अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों का फिर से खुशामदीद है मेरे हैप्पी वाइड स्टिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीएसएस का कोर्स, जो कि हमने ऑलरेडी अपने एचटीएमएल का कोर्स खत्म कर लिया है। तो आज हम नया शुरुआत करेंगे अपने नई कोर्स का, जिसका नाम है सीएसएस। सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। तो सबसे पहले अपना नोट्स ओपन करते हैं और वहाँ पर सीएसएस के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है सीएसएस का। तो सीएसएस का इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि सीएसएस किसके लिए स्टैंड होता है। सीएसएस स्टैंड होता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट के लिए, जो कि हमने एचटीएमएल का कोर्स सीखा हुआ है और उसमें हमने सारे कंटेंट पेज, स्ट्रक्चर्स, टैग्स और ये फॉर्मेटिंग सब सीख लिया था। तो आज उन सारे को हम स्टाइलिंग देंगे। तो एक लेआउट पेजेस का जो है उन सबको स्टाइलिंग देना, वो हमारी सीएसएस का काम है। सही है। जैसे कि ये एक पिक्चर मैंने खोला हुआ है ना, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक कार है, उसकी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास एचटीएमएल में आता है और सीएसएस में हम क्या करते हैं कि उसको हम लुक देते हैं, कलर देते हैं, उसको स्टाइल देते हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगता है। फिर सही है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी है, फिर वो हम नेक्स्ट कोर्स में भी सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम सारा जो फंक्शन है उसमें सीखेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास सीएसएस का इंट्रो था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कलर्स पढ़ते हैं, फॉन्ट्स देते हैं, स्पेसिंग देते हैं और एलिमेंट सारे एचटीएमएल के जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनको ब्यूटीफुल बना देते हैं। जब हम अपनी एचटीएमएल की स्ट्रक्चर को कलर्स और सारे फॉन्ट ये दे देते हैं ना, तो फिर हमारे पास वो वेब पेज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सही है। अब हम बात करते हैं कि हम अपना सीएसएस की यूज करते हैं। तो अगर हम सीएसएस यूज ना करें तो हमारा वेबसाइट बिल्कुल प्लेन लगता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक स्केलेटन को देखे ना, अगर एक स्केलेटन है उसमें स्किन नहीं है तो वो जस्ट अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो सीएसएस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम चेंज कलर भी कर सकते हैं, फॉन्ट भी दे सकते हैं, स्पेसिंग भी दे सकते हैं और खासकर हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं अपने सीएसएस के थ्रू। सही है। उसमें एनिमेशन और ट्रांजिशन ये भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये देखिए कि सेपरेशन ऑफ द कंसर्न एचटीएमएल फॉर द स्ट्रक्चर है और सीएसएस जो है वो स्टाइलिंग के लिए होता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। सही है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने सीएसएस कैसे वर्क करते हैं अपने एचटीएमएल में। तो बात करते हैं कि एचटीएमएल के अंदर हम सीएसएस के लिए 3 मेन वेज जो है, तरीके वो यूज करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं कि हम स्टाइलिंग दे देते हैं अपने वेब पेजेस को, लेकिन वो इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं। जैसे कि ये देखें, सीएसएस इनसाइड एन एचटीएमएल टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। हम अपने एचटीएमएल को स्टाइल दे देते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये आते हैं अपनी वीएस कोड पर और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। सही है। तो यहाँ पर पहले मैं एक फोल्डर बना देती हूँ। यहाँ पर मैं फोल्डर बना देती हूँ न्यू, ताकि आप लोगों को शुरू से समझ में आ जाए। और फोल्डर में बना देती हूँ सीएसएस बेसिक्स के नाम से। ये मेरा बन गया है फोल्डर। अब यहाँ पर मैं एचटीएमएल का फाइल बनाऊंगी, बेसिक्स css.html। सही है। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट बना देती हूँ। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर टाइटल में दे देती हूँ कि CSS बेसिक्स। ये हमारे पास CSS की बेसिक्स है। इसको मैं जरा गो लाइव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो ये देखे, ये हमारे पास वेब पेज में स्टार्टिंग में ये टाइटल आ गया है। सही है। CSS बेसिक्स मैंने टाइटल पर वहां पर दिया हुआ था। अच्छा, तो नोट्स में हमने क्या पढ़ा कि हम अभी देखेंगे कि CSS में इनलाइन CSS क्या काम करता है। सही है। तो इनलाइन CSS हम कैसे देते हैं, तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी बॉडी में एक टैग मैं यूज करूंगी, H1 टैग है और इसमें मैं दूंगी कि दिस इज CSS कोर्स। सही है। अब यहाँ पर मैं दूंगी एक्सप्लेन भी मैं दे सकती हूँ कि मेरे पास दिस इज पैराग्राफ, और यहाँ पर
यहाँ पर मैं और भी मैसेज लिख सकती हूँ, दूसरा पैराग्राफ भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास पैराग्राफ है एक लोरेम का पैराग्राफ में ले लूँ। ये हमारे पास लोरेम का पैराग्राफ है, इसको मैं सेव कर देती हूँ और यहाँ से रिव्यू करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सही है, तो ये देखिए हमारे पास एक स्पेन टैग आ गया और एक H1 टैग आ गया, उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है। सही है, अब मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दूंगी, लेकिन कौन सा वाला? अब मैं यहाँ पर इनलाइन CSS यूज करूंगी। पहले मैं यहाँ पर मेंशन करूँ इनलाइन CSS, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। सही है, इनलाइन CSS हम कैसे यूज करेंगे? इनलाइन CSS हम यूज करेंगे अपने टैग के अंदर एट्रीब्यूट को यूज करते हुए मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इस पैराग्राफ का जो स्टाइल है, इस पैराग्राफ का कलर मेरे पास हो जाए ब्लू। तो ये देखें इस पैराग्राफ का जो कलर है ये हमारे पास ब्लू आ गया। इसके अलावा हम यहाँ पर इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, वो हमारे पास 18 पिक्सल आ जाए। तो ये देखिए ये हमारे पास 18 पिक्सल आ गया है। सही है, तो ये हम इनलाइन CSS इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सही है, ये देखें स्टाइल दे सकते हैं अपने स्टाइल एट्रीब्यूट्स में हम ये सारे लिख सकते हैं, तो हमारा जो सारा स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है इंटरनल CSS written inside a style tag within the head section of the HTML। तो इंटरनल CSS हम कैसे लिखते हैं? इंटरनल CSS हम लिखेंगे अपने हेड टैग के अंदर। कैसे? ये वाला हमारे पास जो हेड टैग है ना, यहाँ पर हम अपना इंटरनल CSS देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना स्टाइल, मैंने स्टाइल मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी कि जो मेरा स्पेन है ना, इसको मैं यहाँ से स्टाइलिंग दूंगी। ये स्पेन मेरे पास ये वाला है ना, दिस इज अ पैराग्राफ, और यहाँ से मैं इनका जो कलर है वो मैं चेंज करना चाहूंगी रेड। तो ये देखें ये मेरे पास इसका कलर आ गया और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में यहाँ पर देना चाहूंगी इसका 22 पिक्सल। तो ये देखें ये इसका 22 पिक्सल आ गया। तो ये वही पैराग्राफ है स्पेन वाला जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन स्टाइलिंग मैंने वहाँ इंटरनल स्टाइलिंग दे दिया। मतलब इनलाइन वो होता है जो कि लाइन के अंदर ही होता है, इंटरनल जो कि मैंने हेड सेक्शन में इसका स्टाइलिंग दे दिया। सही है, तो ये हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग था। अच्छा, इसके अलावा हम कलर भी दे सकते हैं फॉन्ट और ये सारे बॉडी के अंदर। सही है, अच्छा फिर तीसरा हमारे पास है एक्सटर्नल CSS जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है और जो कि हम सबको यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है। सही है, अच्छा CSS written in a separate file and a link to the HTML file, this is the most recommended method for the real world project। तो ये इसलिए मोस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि इसका जो फाइल है वो हम अलग बनाते हैं, सेपरेट बनाते हैं। कैसे सेपरेट बनाते हैं? तो ये देखें ये हमारे पास ये कौन सा वाला था, इसको भी मैं जरा मेंशन करूँ कि ये वाला इंटरनल CSS था, ये वाला। सही है, और ये इनलाइन CSS था। अब एक्सटर्नल हम पढ़ेंगे तो वो एक्सटर्नल होता है जो कि हम लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं? जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बनाऊं एक्सटर्नल .css, तो ये देखिए मैंने फाइल बनाया हुआ था .html के नाम से, तो ये हमारे पास HTML का फाइल था। अब मैंने फाइल बना दिया CSS के नाम से, तो ये फाइल अलग बन गया है, सेपरेट फाइल बन गया है, लेकिन हम ये वाला फाइल जो है यहाँ पर अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे? अटैच करने के लिए अब हम यहाँ पर यूज करेंगे कि हमारे पास जो फाइल है ये हमारे पास लिंक हो जाए, ये वाला link.css, और यहाँ पर हम अपने फाइल का नेम लिखे कि external.css, तो ये वाला फाइल यहाँ पर अटैच हो गया है, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो H1 है ना, ये वाला, अब इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी। तो एक्सटर्नल CSS यूज करती हुई मैं कैसे स्टाइलिंग दूंगी यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर एक्सटर्नल CSS में मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं H1 लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास ग्रीन आ जाए, ग्रीन येलो। तो ये देखें ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड
कलर आ गए हैं। सही है। इसके अलावा हम फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें भी यहाँ पर फिर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास था एक्सटर्नल CSS। सही है। यहाँ पर ही हमने HTML का फाइल बनाया हुआ था और यहाँ पर फिर ये लिंक कर लिया उसके साथ, तो फिर हमने स्टाइलिंग वहां पर दे दिया। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास है cascading in CSS. If there are multiple rules targeting the same element, CSS uses the cascade to decide which rule to apply. This depends on the specificity और appearance importance. तो हम अगर हमारे पास कैस्केडिंग में हो तो हमें देखना चाहिए कि जो वाला हमारे पास वहां पर इम्पोर्टेंट हो तो हमें वो वाला यूज करना चाहिए। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो HTML का फाइल है ना उसमें ज्यादा वो नहीं होता, कोड का मेस नहीं होता और फाइल जो है वो अलग से होता है, तो हमें इजीली भी समझ आता है कि स्टाइलिंग जो है वो कहाँ पर मौजूद है। सही है। तो ये देखिए एनाटॉमी ऑफ CSS रूल क्या होता है। हम पहले आईडी को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने H1 टैग सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। सही है। साइज भी दे देते हैं। सही है। अच्छा, व्हाट यू विल लर्न इन CSS में आप क्या सीखेंगे। CSS में आप सीखेंगे नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपने स्टाइल सीखना है, टेक्स्ट सीखना है, बैकग्राउंड सीखना है, बॉर्डर सीखने हैं, हम अपनी लेआउट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं, ग्रिड कैसे बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं और फ्रेंडली कैसे बनाते हैं।